नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश और मैं हूं आपका विकास कुमार। तो आज हमारे साथ बातचीत में जो है विजय सिंह यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश क्रांति व्यापार उद्योग के जो है अध्यक्ष हैं, वो आज मौजूद हैं। और आज जो है इनसे बातचीत में हम जानेंगे कि क्या कुछ जो है ये व्यापारियों के लिए कर रहे हैं और जो इनके आसपास में जो जनमानस है उनके लिए ये क्या कुछ कर रहे हैं। और ये कुछ बातें भी हम हमारे इस पैनल पे रखेंगे। तो आइए हम इनसे जान लेते हैं, पहले इनका परिचय जान लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी, अपना परिचय दें आप। बहुत 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 धन्यवाद संपादक जी, आपको, साइनो न्यूज को, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह यादव। देश दुनिया की जो आवाज आप लोग उठाते हैं, मीडिया बंधु, देश के जो चौथा स्तंभ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से वंदन अभिनंदन। देश की जो और व्यापारियों की, जनमानस की समस्याएं इस समय बहुत विकराल है। हमारा व्यापार इस समय इतना चौपट है हर तरीके से कि आप लोगों को हम क्या कहें। हम लोगों की बिजली संबंधित से लेके सारे प्रकार की लूट हो रही। हमारा कनेक्शन, हमारा व्यापारी का कनेक्शन कमर्शियल दिया गया। कमर्शियल अगर दिया गया है तो कमर्शियल का मकसद है हमारा व्यापारी दुकान खोलेगा, खराद की दुकान हो या सोने की दुकान हो या परचून की दुकान हो, उसको लाइट की व्यवस्था होनी जरूरी। अगर लाइट नहीं होगा तो वो कोल्ड ड्रिंक, पानी किस तरीके से ठंडा करके बेचेगा परचून की दुकान। सोने की दुकान पर भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे, वहां अगर अव्यवस्था पाएंगे तो क्या उस दुकान पर रुकेंगे। अगर खराद की दुकान है, मिस्त्री की दुकान है, किसी इलेक्ट्रिक बनाने वाले की दुकान है, अगर ये कमर्शियल कनेक्शन वाले बनाना उनका काम है सरकार का, कि उसी लाइन से डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों को दे दिया। अब लाइन किसी तरीके से फॉल्ट हो गई तो बिजनेस भी चौपट हो रहा है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि व्यापारियों की जो लाइन दी जाए वो एक अलग तरीके से दी जाए, उनका ट्रांसफार्मर एक अलग लगाया जाए। कमर्शियल अगर हमसे पैसा ले रहे हैं तो कमर्शियल तरीके से हमें लाइट दी जाए। सबसे पहला काम, जिसकी वजह से सारा व्यापार चौपट हो जाता है हर तरीके का। साथ ही में दवा की भी अभी हमारे पास कई छोटे व्यापारियों और जनता की आवाज आई। इस सरकारी हॉस्पिटल पे काउंटर पे क्या होता है कि लाइन लग गई, डॉक्टर साहब और कर्मचारी 11 बजे के बाद आए या 10 बजे के बाद आए, वहां 50 से 60 लोगों की लाइन लग गई। उसको क्या करते हैं लोग, जल्दी खत्म करने के चक्कर में अपने वहां की दवा नहीं देते। सारी दवाएं डॉक्टर साहब हमारे बाहर लिखते हैं। देखिए हमारी सरकार की नीति, 1 रुपए का पर्चा तो बन रहा है, मगर वो जो दवा लिखते हैं, तो जन आरोग्य सेंटर भी तो, केंद्र भी तो खुले हुए हैं। हाँ, यही बात हम कहने जा रहे थे। जन औषधि केंद्र जो खुला वो तो पैसा लेता है, बस मानते हैं कुछ पैसे से कम है, मगर जन औषधि केंद्र हॉस्पिटल के अंदर खोलने की क्या जरूरत है जब वो पैसे से दवा दे रहा है। जरूरत है वो, अगर उनकी दुकान है वो बाहर दुकान चलाएं। ये तो सरकार 2 तरीके से लूट रही। हमारे हमको बता रहे आप बीमार है, या हमारा साथी या हमारी जनमानस बीमार है, तो वहां गई तो जाने का मतलब है नहीं कि उसके साथ लूटपाट किया जाए। मिली भगत से जिस काउंटर पे दवाएं फ्री मिलनी चाहिए वहां दवा नहीं है। पैरासिटामोल और हैं, जैसी जो भी आप समझ लीजिए, जिस तरीके से डॉक्टर मैं और सस्ती दवाएं
जब अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं तो ये बाहर से दवा लिखने का क्या मतलब है? ये कहाँ का प्रकरण बता रहे हैं आप? ये कहाँ का है? कौन से सरकारी हॉस्पिटल की बता रहे हैं? डॉक्टर सीएमओ है, उन लोगों की मिली भगत से ऐसा होता है। हमारी बुजुर्ग लोग आए, हमसे कहा कि आप नेताजी को सवाल करते हैं, हमारे लिए ऐसा कि हमारा उत्तर प्रदेश के जो है स्वास्थ्य मंत्री माननीय विजय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश में जगह जगह जाके छापा मारते हैं, सभी को दवाएं मिल रही हैं। अगर ऐसा लगता है तो दिखावटी है, जनता परेशान है हर विषय में। ऐसी पोजीशन विद्यालय के संबंधित देख लीजिए, व्यापार मंडल कई सालों से हमारे सरोजनी तहसील के एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, वो कहने लगे। तो आपका क्षेत्र जो ये सरोजनी नगर जो तहसील जो आप बता रहे हैं, यहाँ के जो विधायक जी हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह, तो क्या उनको ये संज्ञान में होगा ये कि जो आप अभी बता रहे हैं कि दवाइयों का जो संज्ञान में विधायक जी तक भी है। जब एसडीएम महोदय के पास है तो लोकल अधीक्षक बीएसए के पास है तो विधायक जी तक भी है, लेटर गया हुआ है। मगर वो क्या है कि जब जनहित की बात आती है तो उसको घुमा फिरा के दूसरे रास्ते में दिखा देते हैं। हमारे ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, हमारे विधायक जी स्टारों को यहाँ ला दिए हैं। किसी विद्यालय में ऐसी करा देती प्रकारों ने देख लिया जाए, अच्छे स्कूल बना प्राइवेट स्कूल फेल हो गए उसके आगे, सरकार हमें शिक्षा की चिकित्सा की जैसे बहुत जरूरत है, तो उस अनिवार्य जरूरत तो हमें बहुत जरूरी है। हमें की जरूरत नहीं है, न संजय दत्त से मिलने की जरूरत है, ना ही मुझे मित्तल जी थे जो आए थे। नहीं, अगर मैं बात करूं, अगर जैसे हनी सिंह आए थे, उसके बाद आपके संजय दत्त जी आए थे, अलग अलग तरह के वीआईपी सेलिब्रिटीज आते हैं, मिलते हैं आपके सरोजनी नगर में। कन्हैया लाल जी आए थे जो सिंगर हैं। कन्हैया लाल मानते हैं हमारे क्षेत्र में कन्हैया लाल हमारे सरोजनी गांव में अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं ना मैं कोई बात बता रहा हूं। अगर आपने ये मुद्दा उठाया है कि ये उनके संज्ञान में है दवाइयों को लेके, ठीक है, तो जहां तक मुझे ये पता है कि शायद उसी सरकारी हॉस्पिटल में सीएसआर एक्टिविटीज एक होती है, उसके तहत इन्होंने कुछ पैसे भी वहां पे दिए हैं और कुछ बहुत बढ़िया कार्य भी किया है सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात बता, ये सुनने में सूत्रों के हवाले से मुझे पता लगा था ये। और उसके बाद जो है बताएं, आप कुछ कह रहे हैं। हमारा कहना है विधायक जी अपनी तरीके से जब भी वहां कहीं भी पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ अनुदान करते हैं, हाँ। और उस चीज को सही कर रहे, मगर तो पीछे निकलने कि जब अनुदान वो करते हैं तो ये दवाइयों वाला जो प्रकरण हुआ है, जो आप लोगों ने ज्ञापन वहां उनको दिया है, एप्लीकेशन दी है, उस पर क्या सुनवाई की उन्होंने? कुछ बताया आपको उन्होंने? कुछ नहीं, ऐसी कोई सुनवाई नहीं मिली, चाहे शिक्षा से संबंधित हो चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, कोई सुनवाई नहीं है। और वो लोग क्या कहते हैं, दूसरी तरीके से डिस्कस करने लगते हैं कि आप शासनिक प्रशासनिक उसमें किसी प्रकार की वैधता कर रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर दूसरा रास्ता मतलब मुकदमा लगवा देंगे, ये करवा देंगे। मतलब आपने तो आवाज उठाई है, हक की आवाज उठाई है, तो मुकदमा लगाने की बात करते हैं, डरवाने का काम करते हैं। अब उनका काम ही डरवाना है। हमारा संगठन डरने वालों में से नहीं है। हम बेशक ही कुछ अपनी बात उच्च लेवल तक रखने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पा रही है मानते हैं, मगर पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारा व्यापारी लुट रहा है, व्यापारियों को रंगदारी हो रही है, उसको भी संज्ञान पुलिस से लेके विधायक जी तक और विधायक जी के नुमाइंदों तक रखी गई है कि हर दिन जो है कोई ना कोई कांड जो है मतलब आपके व्यापारियों के साथ होते हैं, लूटपाट होती है, चोरी हो रही है, तो इन सबको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके व्यापारी जितने भी व्यापारी वर्ग है वो क्या कैमरा वगैरह ये सब लगवाया नहीं है क्या? देखिए, हम मानते हैं कैमरा सभी व्यापारी नहीं लगाए हैं, सभी व्यापारियों के पास कैमरा नहीं लगा होगा, उसके लिए हमने कई बार प्रयास किया
और व्यापारियों से कहा तो उन लोगों ने अपनी दुकान को, जो भी बड़ा प्रतिष्ठान है, उन्होंने अपनी दुकान को कैप्चर करने के लिए कैमरे लगाए हैं। और हमारे एसीपी साहब आए, सीओ साहब आए और थाना अध्यक्ष जी भी रहे। उन्होंने कहा तो जितने हो सके हमने भी 1-2 कैमरे सड़क के संबंधित लगवाए, मार्केट में लगवाए। कहने का मेरा मकसद ये है कि सब अगर व्यापारी ही करता रहेगा तो शासन प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन ने आपके कुछ दिन पहले किया तो था, व्यापारियों के लगे हुए बोर्ड जो है वो सड़क के किनारे से हटा दिए। अब संपादक जी मैं यही आपको कहना चाह रहा था, शासन प्रशासन केवल चालान संबंधित, साइन बोर्ड संबंधित, और अगर हमारा व्यापारी किसी तरीके से मानते हैं, अब जैसे इस समय वो एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, जो हमारे तो आपको बता दूं कि वो कोचिंग सेंटर नहीं था, वो एक ग्राफिक्स ऑफिस था जो बड़े बड़े अखबारों ने डिक्लेयर किया था इस चीज। जी। तो उसमें हमारा भी आहत हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारे भाई बंधु का जो भी थी, ये 9 युवक जो तैयार हो रही थी, जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि वहां पे आग लगी, ठीक है, कोचिंग सेंटर बता के सब सारे जितने भी कोचिंग सेंटर थे जगह जगह के, एनओसी के नाम पे, भाई एनओसी नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, सारे कोचिंग सेंटर आपने बंद कर दिए, ठीक। अब आप ये बताइए, मेरा एक सवाल है आपसे ये कि क्या बस कोचिंग सेंटर में ही जान जाती है या वहीं पे आग लगने का खतरा है? मॉल में नहीं है, किसी दुकान में नहीं है जो कपड़े की दुकान हो या कोई राशन की दुकान हो जहाँ पे जनता जो है आ जा रही है, बताएं। वो शासन प्रशासन केवल छोटे लोगों को परेशान करेगा, ना बड़े बड़े मॉलों को करेगा, ना ही तो करेगा। उनके पास सारे मतलब नियम कानून हैं, हमारे छोटे व्यापारी के पास नहीं है। अपनी व्यवस्था कुछ करेंगे नहीं, केवल उनका काम, जैसे एलडीए इस समय परेशान किए है। एलडीए अपना काम नहीं करेगा, नाला नहीं बनवाएगा, व्यापारी को वहां लाइट की व्यवस्था, हमने डीसीपी साहब को भी ज्ञापन दिया, बंदी पश्चिम जाकर। लगभग 3 साल से पीएनसी द्वारा काम किया गया, हमारे बंथरा से लेकर सरोजनी थाने नादरगंज तक की सारी स्ट्रीट लाइटें खोल ली गई। है कि स्ट्रीट लाइटें नहीं लग पाई। हर व्यापारी को वहां मैंने अपनी तरफ से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके एक एक बल्ब बाहर लगवाने का काम किया। ये अपनी दुकान को तकना है, मुझे अपना बचाना है। और चोरियां हो जा रही, उस पर भी हम लोग लगे पड़े हैं कि हमारे व्यापारी का नुकसान ना हो, हमारी जनमानस जनता का नुकसान ना हो। हमारे साथ प्रशासन भी साथ देता है, मानते हैं, शासन देता, मगर कहीं कहीं साहब जो मतलब यहाँ से जो ट्रांसफर होके चले गए आपके वर्मा जी, रजनीश वर्मा जी, बहुत ही उन्होंने बहुत हमारे क्षेत्र के लिए काम किया। और जो नए हमारे आए हैं एसीपी साहब, ये भी बहुत अच्छे हैं। अब ये है कि इनकी कार्यशैली दिखेगी तभी समझ में आएगा। और हमारे थाना अध्यक्ष जी भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। कई खुलासे भी किए, हमारे सरोजनी में कई 2 सोनारों को लूटपाट हुई, तो उन्होंने जाके उन्होंने खुलासा किया, माल बरामदी हुई, अब व्यापारियों तक पहुंच जाए, जो जिनका मैचिंग हो जाए। कई गाड़ियों का है मामला। हम ये नहीं कहेंगे प्रशासन काम नहीं कर रहा, मगर प्रशासन बहुत स्लो तरीके से, और आम जनमानस की अगर बात जाती है तो निवेदन है संपादक जी कि शासन को उसको विशेष ध्यान दिया जाए। व्यापारी सरकार की रीढ़ की हड्डी के तरीके से है, अगर व्यापारी नहीं जिंदा रहेगा तो सरकार हम लोग कैसे चला पाएंगे? हम इतना टैक्स देते हैं, इतना शायद ही कोई देता हो। व्यापारी उत्तर प्रदेश का जो टैक्स देता है, इतना शायद ही देता। अब एलडीए देखिए किस तरीके से मनमानी कर रहा। उन्होंने 4 से 6% लोगों को नक्शा पास कर रखा है। बिल्कुल 5% की दुकानें क्या गिरा दी जाएंगी? क्या फुटपाथ वाले चले जाएंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी फुटपाथ पर दुकान रख के जो चाय के ठेले की बात करते हैं कि चाय बेचिए, जब चाय बेची होगी क्या उनके पास लाइसेंस होगा? आप बताइए संपादक जी, आप इस बात को थोड़ा सा गौर करिए। क्या चाय की दुकान जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, क्या उनके पास लाइसेंस होगा?
अच्छा, ये जो जितने भी रेड़ी लगाते हैं, जितने भी रेड़ी लगाते हैं ये सड़क के किनारे, और बहुत अच्छे तरीके से ये लगा के चलाते रहते हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा ऑर्डर आता है, ऑर्डर पास होता है, फिर ये तोड़ने भी आ जाते हैं। तो ये जो अच्छे तरीके से उतने दिन तक चलाते हैं, तो क्या इनको कौन सी परमिशन मिली होती है कि जो ये निडर होके वहां पे टीन शेड डाल लेते हैं, उसके बाद इनको कोई भय नहीं होता है कि एक दिन आएगा शासन प्रशासन, एनडीए, नगर निगम आके मेरे को हटा देगा? कुछ ना कुछ ऊपर से अंदर से देखिए, खेल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहने जा रहा था। हम्म। नगर निगम नगर निगम अपनी पर्चियां काटता है, हम्म। पर्चियों को ठहराता है दोषी। हम्म। पहले कहेगा पर्ची कट जाएगी आपकी 300 रुपए की, 1000 की, 2000 की। हम्म। उसके बाद वो जगह चिन्हित करा देता है। हम्म। उसमें व्यापारी की थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है बस कि वही चलिए चीज। हमने 700 रुपए दिया है, हम्म। हमने साहब को 5000 दिया है, हम्म। तो टीन डाल देता है। हम्म। और कहीं कहीं पर बिल्डिंग जोन घोषित नहीं है, हम्म। शहर में ये तो करना ही पड़ेगा। हम्म। सारे आइटम सारे आइटम बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं मिल पाएंगे, हम्म। छोटी दुकानों में मिलेंगे। हम्म। अब सुबह मान लीजिए हमारा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, हम्म। स्कूल जाने वाला, मान लो कोई बच्चा शिक्षक है, टीचर है, पढ़ने वाला है, हम्म। उसको मान लो मॉर्निंग में चाय पीनी है, हम्म। या चपरासी गया पहले से दो अपना खोल ले, या किस ऑफिस का आदमी गया, हम्म। तो वो रात भर गार्ड वाला की रात भर, तो उसे इतना फास्ट तो कोई दुकान खोल लेगा। ये हम्म। ठेला रे पटरी वाले ही जल्दी दे पाएंगे ना, हम्म। उनका व्यापन है। अगर मैं आपके हाइडल की बात करूं, हाइडल की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका लखनऊ रोड है, उधर कानपुर रोड हो गया, इधर लखनऊ रोड आपका है इस साइड में। तो लखनऊ रोड पे जो दुकानें बनी हुई हैं, जैसे सब्जी वाली दुकानें लगी हुई हैं, कुछ पंचर की दुकानें भी हैं, जो लाइन से लगा रखे हैं, डेयरी भी खुली हुई है, मैंने जहां तक देखा हुआ है आपके तरफ। तो ये सारी दुकानें जो निडर होके और इतने बढ़िया तरीके से शेड डाल रखे हैं, मतलब ये भी नहीं टेम्पररी काम नहीं है, पूरा परमानेंट लगा रखा है उन्होंने। तो वो कैसे, देखिए मतलब कि परमानेंट इतने भय, हाँ, निर्भय होके परमानेंट कैसे किया उन्होंने? देखिए परमानेंट इस तरीके से लगाते हैं, या तो नगर निगम की कुछ ना कुछ परमिशन मिलती है, या हम्म। फिर जिसकी जमीन है पीछे, हम्म। कुछ लोगों का घर है, या मान लो किसी का प्लाट है, तो हम्म। उन लोगों को कुछ ना कुछ रेंट देके हम्म। आश्वासन पे ही लगाता है। ऐसा नहीं है कि हम्म। हम्म। बड़ी पटरी वाला सीधे आके घर बनाना चालू कर देता है या चप्पा घर डालना। बनाना चालू हम कर मानते देता है। करता है, ठेला पुलिस चौकी सामने कर सकता है। कहने का स्त्री मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि पहले साहब जो है पर्ची काट के पैसा ले लेते हैं, फिर साहब का कुछ ना मन कुछ, आया, सब, हाँ, फिर साहब का मन आया तो वो पर्ची फाड़ दिए और जगह खाली करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, तो यही होता है। इस पे तो उसके भाई बावजूद प्रशासन को वो तैयार, और भाई उनको पूरा कड़ा फैसला लेना चाहिए ना, या तो पर्ची ना बांटो भाई, पर्ची क्यों बांट रहे हो? फिर साफ मना अब कर दो जैसे, ना कि यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल, अब जैसे मान लीजिए छोटा ठेला वाला है, हम्म। तो छोटा दुकानदार तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तभी उसका जीवन व्यापन हो पाएगा। हम्म। बड़े दुकानदारों का भी यही हालात, आपका अगर बिल नहीं जमा है तो कनेक्शन कट जाएगा, कट जाएगा और जी। आप 2 दिन 4 दिन लाइट नहीं आई, तो हम्म। बताइए कैसा पैसा काट लिया जाए। हम्म। बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल सही है। आपने आपका बिल 6 तारीख को नहीं जमा हुआ या 15 तारीख को नहीं जमा हुआ, हम्म। तो आपने वहां से ऑनलाइन बैठे बैठे उसका कनेक्शन काट दिया। हम्म। मानते हैं तकलीफें सबके पास आती हैं, तकलीफें सरकार के पास आती हैं। इस समय जो तकलीफ चल रही है अजय जी, आपका जो स्मार्ट मीटर है, जहां तक आप भी सुने होंगे और जानते होंगे, स्मार्ट मीटर से बहुत लोगों को समस्याएं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्मार्ट मीटर वाले संपादक जी, हम यही कहना चाहेंगे हम्म। कि स्मार्ट मीटर एक तरीके से लूट का अड्डा है। हम्म। हमारे पुराने जो मीटर थे हम्म। वो हमारे लीगल और अच्छे थे, हम्म। जनता को लूटते नहीं थे। ये तो जो बिजली विभाग के अधिकारी, मेरा खुद की मेरी डिस्कस है, उन लोगों के पास भी इस चीज का नहीं निवारण निकल पा रहा कि इस बार तुम्हारा 1000 रुपए बिल आया और अगली बार तुम्हारा 4000 कैसे चला। अरे एक मेरे सामने का ये प्रकरण है, मैं बिजली विभाग में गया हुआ था, एक औरत आई और वो बता रही कि मेरा 60,000 का बिल है।
2 किलोवाट का उसका कनेक्शन और 60,000 रुपए महीने का बिल आया उसे। और वहां पे क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि एप्लीकेशन लिख के आप दे दीजिए, आपका जो है ये कार्यवाही जो है कंप्लीट कर दी जाएगी और ये बिजली विभाग का इतना भ्रष्ट कार्यक्रम है, इतना भ्रष्ट कार्यक्रम है कि किसी विभाग में ऐसा नहीं होगा। सबसे प्रथम इस समय भ्रष्ट है तो बिजली विभाग है। मुझे लगता है चंदा बहुत ज्यादा चलता है वहां पे। वहां भी अधिकारी जाओगे तो एसडीओ को पूछोगे, जेई को पूछोगे तो जेई साहब रूम में बैठे हैं मगर फ्रंट वाली कुर्सी पर न बैठ के सेकंड वाली कुर्सी बैठते हैं। अच्छा। ये लगेगा कि मेन कुर्सी तो खाली है। अब वहां साहब आए नहीं है। महोदय जी वो साहब क्या आए? हाँ। नहीं साहब आए नहीं, आज छुट्टी पे। अब ये चीज बताइए, हमारा व्यापारी हो या मेरा किसान व्यक्ति हो या मेरा घर जनमानस हो, कुछ ना कुछ करके ही अपने बच्चों को जिया रहा है ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अब वो अपनी दुकान शटर बंद करके बिल सही कराने गया, व्यापारी किसान अपनी वो भी एक टाइम पानी काटने में जी, वो भी एक टाइम में नहीं होता है अध्यक्ष जी। वो अगर वहां गया है तो उसको ये नहीं कहेंगे ठीक है आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका निवारण कर दिया जाएगा। ये कहा जाता है कि आप अगले दिन आइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही मेरा कहने का मतलब है कि वहां भी ऐसी टीम एक दी जाए कि जो काम नहीं कर रहे अधिकारी उसकी शिकायत तत्काल पे वहीं पर एक छोटा सा थाना, पावर हाउस, मतलब पावर हाउस हो गया, पावर हाउस, बिजनौर पावर हाउस, इन लोगों को थोड़ा सा अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। अब पहुंचोगे तो रास्ता दिखा देते हैं। हम इंद्रलोक जाने को तैयार है, गए भी हैं। वहां पे अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग कृष्णानगर थाने जाए। थाने का भारत सरकार से अनुरोध है वहां एक ऐसा उच्च लेवल का अधिकारी डाला जाए वहां का जिस प्रकार का कर्मचारी है, अगर नहीं सुनना है तो जनमानस की आवाज उसी दिन और उसी समय सुनी जाए। क्योंकि हमारा है या तो ये बात आप रखिए अपने जो उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग जो है व्यापार मंडल आपका, उसके पूरे लेटर इसकी शिकायत कर रखी है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। आश्वासन मिला है कुछ? नहीं आश्वासन और कार्य संबंध तो कुछ नहीं। पीएनसी वालों ने देखिए कितना नुकसान हमारे व्यापारी किया। किसी की दुकान में बेकरी में एक दिन भर गया, एक मामा बेकरी करके अगौरी में, गणेश कोटक बगल में, कोटे में चावल में पानी भर गया। किसी कई कपड़े की दुकान में, कई घरों में पानी चला गया। कई एक दुकान पर सीमेंट की दुकान पर चला गया, करीबन 60 से 70 बोरी सीमेंट। कैसा पानी है ये? कैसा पानी भर गया? ये नाले नहीं अभी भी सही से बने हैं। 100 मीटर का नाला है, उसमें 50 मीटर बनाया और 40 मीटर छोड़ दिया, 10 मीटर बनाया, 20 मीटर छोड़ दिया। ये क्यों ऐसा करते हैं? ये छोड़ के क्यों बनाते हैं? क्या छोड़ के पैसा आ रहा है? 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए ऐसे करके? कुछ तो है। अरे फंडिंग तो एक ही बार होती है ना, या वो मेयर निधि से हो या वो पार्षद निधि से हो। फंडिंग तो एक बार आ गई आपको कि हाँ भाई 50 लाख का नाला है, पास हो गया, 50 लाख रुपए आ गए, तो तुम एक ही बार काम करा के फिनिश करो ना। इसका जवाब पीएनसी को ये देखिए कार्य करने की क्षमता कि उसके बाद पैसा होने के बावजूद भी उस काम को टहलाने का काम। जिस दिन ये लोगों की आज के 3 से 4 साल पहले की बात है, हम लोगों की डिस्कस हुई, हम लोगों की मीटिंग हुई व्यापारी नेताओं के साथ में, और कमिटमेंट हुआ कि चाहे बंथरा बाजार हो, चाहे 3 नंबर बाजार हो, चाहे गौरी बाजार हो, दरोगा कला बाजार हो, बाजारों का काम रात दिन एक करके बहुत कम समय में जल्दी किया जाएगा। यहाँ पे रूट सन्नाटा, वहां पे तो दिन में धीरे धीरे भी चलेगा, मगर उन लोगों को किसी भी मेमोरेंडम में और किसी भी मानक को उन लोगों ने नहीं माना। अभी भी 50 जगह नाला टूटा है और बारिश का मौसम बन चुका है। देखिए क्या होता है। आज 1 जुलाई है, 2026 है और 1 जुलाई हो चुकी है और बारिश और मौसम मानसून बन चुका है। देखते हैं क्या होता है, कितने दुकानों में नुकसान होगा। आवाज हमारी उठती रहेगी। पिछली बार इसी तरह चंदन नगर के एक अधिकारी साहब आए, उनका नाम नहीं याद आ रहा मौके पे, और वो नगर निगम के व्यक्ति थे, वो हाउस टैक्सिंग वाले। उन लोगों को दिखाया गया, वो फिर बेचारे हमारी मदद किए और शासन प्रशासन से कह के
न्यू जनरेटर मंगाया और 4 से 5 दिन चला, तब गौरी गांव का पानी निकल पाया। स्थिति ये है कि नाला चौक है और नेताजी पूरी तरीके से मस्त है, और विधायक जी तक खबर पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये हमारे प्रभु श्री राम जाने। आवाज पहुंचती है। आपको क्या लगता है कि विधायक जी तक खबरें ये पहुंचती हैं? बिल्कुल पहुंचती है। हमारे विधायक जी चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं, देखते हैं उसी सड़कों से आ रहे हैं। क्या गौरी कभी नहीं आए, या बिजनौर रोड कभी नहीं गए, या बंथरा कभी नहीं गए, या 3 नंबर कभी नहीं गए, या हमारा नादरगंज नहीं देखे, या हमारा अलीनगर खुर्द नहीं देखे? अलीनगर खुर्द की ये पोजीशन है, एक बिजनौर थाना लगता है और अलीनगर खुर्द के नीचे हाईवे का पुल बना हुआ है। वो करीबन 200 से मीटर 300 मीटर में कोई लाइट नहीं लगी। कई लोग एक्सपायर हो गए। एक्सीडेंट लाइट ना होने कारण एक्सपायर हो गए। सड़क की दुर्गति अंसल वालों ने कर रखी है, ओमेक्स सिटी वालों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उनके गाड़ियां आ सकती हो, व्यापारियों को लाइट लगाने का दायित्व किसका है? हमारे माननीय विधायक का, माननीय वहां के पार्षद का, ये बात मनोज रावत पहुंचाइए आप इस पैनल के थ्रू। सुन रहे हैं, इस पैनल के थ्रू आप उन तक बात पहुंचाइए ना अपनी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मीडिया बंधु, आप चौथा स्तंभ हमारे देश के, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल से आवाज हमारे माननीय विधायक तक, माननीय सांसद तक, माननीय मुख्यमंत्री तक, सभासद से स्टार्ट होकर कोई भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो भी हो, उनसे अनुरोध है कि हर जगह का छोटा छोटा निवारण जरूर करें, या हम लोगों की बैठक करें गांव नगर में आकर। किसी अभी सुनने में आया था कि अभी कुछ दिन पहले जो है आपके जो विधायक जी हैं, उनके प्रतिनिधि जो है वो जगह जगह घूम रहे थे, अभी लोगों से मिल रहे थे, लोगों की जन समस्या जो है वो सुन रहे थे। उनका देख लीजिएगा, हमारे प्रतिनिधियों जी का, उनका ये देखिएगा, किसी ऐसे घर गए हैं जहां पे कुर्सियां ना पड़ी हो, हाँ, चारपाई ना मिले। मैंने भी वीडियो में देखा। पत्रकार महोदय, हमारा संपादक महोदय, सुनिए बात। ये ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे कुर्सियां ना हो, और ऐन मौके पे गए और जनता की आवाज पूछी जाए कि विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक के प्रतिनिधि जी, आपने यहाँ पहुंचे और यहाँ की जन समस्या सुनी। वो तो वहां से पहले से डिसाइड रहता है कि हम आएंगे और फलाने के वहां बैठेंगे, फलाने के वहां चाय नाश्ता, ऊपर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, गए और बैठे और बात कर ली। तो वहां तो जो बैठा आपको इतना यकीन से पता है आपको? हमने देखा है, हमारे पैतृक गांव गहरू गए और किसी एक नुमाइंदे को वहां बैठ के चले आए। एक सरकारी स्कूल में उन्होंने टेंट लगा दिया, उन्होंने बता दिया कि है ऐसी ऐसी बात। वो केवल अपने लोगों का नाम दे दिया या अपने लोगों को बैठा दिया। स्थिति वही गहरू की ही नहीं, XYZ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने बिजनौर देखा, मैंने गौरी देखा, मैंने अमौसू देखा। आप हमारे माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि एक जगह जहां पर खासकर अपना व्यक्ति लगा हो, जहां अपना कार्यकर्ता हो, वहां कतई न जाए, ऐसी जगह जाए जहां पे आपको आवाज आपकी मिल सके। बिल्कुल सही है। हम लोग जनता की आवाज उठाना चाहते हैं और आपको अवगत भी कराना चाहते हैं कि हमारे माननीय विधायक फिर से विधायक बने, मगर कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं बनेंगे केवल एक व्यक्ति के वहां जाएंगे। देखिए, उन्होंने तो चाहे आपका विधायक आपके द्वार बहुत बढ़िया कार्य भी वो कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, को भी पता है, सरोजनी नगर को आगे ले जाने का कार्य वो कर रहे हैं। पर उनको एक है ना कि छोटी छोटी चीजें जो हैं शिकायत का पात्र बन जाती है, मौका बन जाती है। तो ये मौका ही है जो संपादक जी, एक निवेदन और भी है छोटा सा, कि जो भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है उस व्यक्ति को किसी तरीके से दबाया न जाए, क्योंकि आवाज उठाने वाले को शासन प्रशासन कोई ना कोई सिस्टम लगाने की कोशिश की जाती है कि अब इसकी गाड़ी का चालान कर दिया जाए, अब इसको पकड़ लिया जाए, या इसकी बुलंद आवाज हो रही कैसे गिराया जाए, या उसको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश। ऐसा अनुरोध है, दबाने की कोशिश न करें, नहीं तो हमारे प्रेमानंद महाराज ने कहा था, दुखिया को न सताइए,
दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो आपकी गति क्या होए। क्या इसलिए अनुरोध है कि जो भी आवाज उठा रहा है, हमारे जनता के और जनमानस नेता नगरी जो भी है, उसकी आवाज को सुने और समझने और आगे से आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विजय जी, और मैं चाहूंगा कि आपकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचे, और आप इतना बात उठा रहे हैं जनता के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी के साथ आज की बात जो है हमारे विजय जी के साथ हो रही थी, जो कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद। मैं हूं विकास कुमार, आप देख रहे हैं साइन ऑफ संदेश। हमारे साथ यूं ही बने रहें।